हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको मालूम ही है, केवीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो मैं उसी के रिगार्ड में आज का ये वीडियो लाया हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में जो भी केवीएस की वैकेंसीज आई हैं, पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, उनके बारे में जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो मैं अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं इनका जो भी एग्जाम पैटर्न है, जो भी सिलेबस है, वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पीआरटी के लिए, जो भी पीआरटी का एग्जाम है जो प्राइमरी टीचर के लिए, उसके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ये है कि 180 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। उसमें 180 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और एक नंबर का ही एक क्वेश्चन रहेगा और 180 मिनट में आपको वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 180 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इसके जो भी एग्जाम रहेगा उसके कई सारे पार्ट्स हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और 2 लैंग्वेज उसमें रहेंगी। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी तरह से पार्ट 2 में आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और कंप्यूटर लिटरेसी के, ये सब मिला के 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, 20 मार्क्स। उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के। आगे का ये जो सिलेबस है मैं आगे डिटेल में भी इसको डिस्क्राइब करके भी हम देखेंगे। अभी ये पैटर्न है, पैटर्न में आप देख लीजिए क्या क्या डिवीजन कैसे किया गया, मार्किंग का डिवीजन कैसे किया गया है। इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पार्ट 2 में इस तरह से 20 मार्क्स हो जाएंगे। फिर पार्ट 3 है। पार्ट 3 पूरा का पूरा आपका ये पूरा सेक्शन पेडागोगी का सेक्शन है। यानी जो ज़्यादातर टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीटेट होता है या और भी स्टेट्स टेट होते हैं, जो टीचर एलिजिबिलिटी में पेडागोगी मेन सब्जेक्ट ही रहता है। तो जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा अवेयर हैं, वो पेडागोगी का सेक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। वही सेक्शन है ये सेक्शन। जरूर मुझे लगता है कि कई जगह नहीं रहा होगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का। तो ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है 10 मार्क्स का। मैं आने वाली अपने जो भी वीडियोस डालूंगा उनमें इस सिलेबस को एक एक टॉपिक वाइज कवर करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये पार्ट 4 जो होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यानी जो आपका ये पार्ट 3 वाला हो जाएगा, इसमें 100 मार्क्स होगा आपके। 100 मार्क्स के बाद ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला होगा ये प्लस 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होगा। यानी आपका ये 180 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, आगे की वीडियो, इसी वीडियो में मैं आगे में इसका डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद 180 मार्क्स का हो जाने के बाद इस बार केवीएस ने रिटन एग्जाम के अलावा आपका इंटरव्यू भी जोड़ा है। और सिर्फ इंटरव्यू नहीं, एक डेमो टीचिंग का भी एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है इस बार। डेमो टीचिंग का मतलब है कि वो आपसे देखना चाहते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, कैसी आपको टीचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस या अनुभव क्या है। तो एक तरह से आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जा रहा है। उसके वो 60 मार्क्स रखेंगे और 2 जगह डिवाइड किया, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, 30 मार्क्स का आपकी डेमो क्लास होगी। यानी कि 180 मार्क्स का आपका वो हो जाएगा रिटन एग्जाम। उसके बाद ये 60 मार्क्स की आपकी कॉम्पिटेंसी होगा। ठीक है ना। और एक और इस बार की नई बात, ये जो नोट में आप देख रहे हैं यहाँ, इसका वेटेज इस बार केवीएस ने पहले से वेटेज डिसाइड कर दिया है कि रिटन एग्जाम का और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का वेटेज क्या रहेगा। तो वेटेज में हम देख रहे हैं कि 70 और 30 यानी 70:30 का वेटेज रहेगा। जो रिटन एग्जाम होगा 180 का, उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और जो आपका कॉम्पिटेंसी वाला है उसको दिया जाएगा 30% का वेटेज दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे आपके 180 मार्क्स टोटल है, इसमें से आपने मान लीजिए 100 मार्क्स आए हैं आपके, तो 100 मार्क्स का 70% ही लिया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। और फिर बाकी का 30% आपके 60 मार्क्स में से लिया जाएगा, जितना भी आप स्कोर करते हैं। मान लीजिए 60 मार्क्स में से आपने 50 मार्क्स निकाल दिए, तो ये 50 मार्क्स का सिर्फ 30% ही निकाला जाएगा और 70% 180 में से निकाला जाएगा। फिर आपकी 100% में जो नंबर आएंगे उस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये सिर्फ पीआरटी में नहीं, आगे हम देखेंगे पीजीटी में और टीजीटी में भी यही रहेगा।
ये नई बात इस बार के बीएस ने जोड़ी है। अभी हम इस सिलेबस को फिर से देखते हैं डिटेल में। जो मैंने पहले ही बताया था कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब पैसेज वगैरह जो पढ़ के अपन को आंसर लगाने पड़ते हैं। वर्ड पावर में आएगा वोकेबलरी वगैरह, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वो रहेगा। ग्रामर में जो भी इंग्लिश की ग्रामेटिकल एरर्स रहती हैं, यूजेस रहते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड एंड टफ नहीं होने वाला है। जो भी इंग्लिश रहती है 10th या 12th लेवल तक की, 10th लेवल की ही कहनी चाहिए एक तरह से, वही रहेगी। इसी तरह से हिंदी में भी रहेगा आपका पठन कौशल देखने के लिए, आपका शब्द सामर्थ्य देखने के लिए, और व्याकरण तो हिंदी व्याकरण तो हम सभी पढ़ते हैं, प्रयुक्ति। इसी तरह से हिंदी की जो भी मैं आगे के वीडियोस में आपको इसके लिए बुक्स भी सजेस्ट करूंगा, और अगर बुक से अगर नहीं होता है तो मैं खुद भी इसके वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कहाँ आपको दिक्कत आती है, तो मैं हर एक टॉपिक वाइज वीडियो भी आगे डालूंगा। पार्ट 2 में इसी तरह से इसका डिटेल फिर से करा गया है कि जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में वही जीके आएगी, आप चाहे लूसेंट से तैयार करें या किसी भी बुक से करें, स्टैटिक जीके, जनरल जीके रहेगी। और करंट अफेयर में आप पिछले 4 महीने का, 6 महीने का जितना भी करंट अफेयर कर पाए वो इसी 10 मार्क्स में से आएगा। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी के 5-5 मार्क्स यानी 5-5 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। फिर उसके बाद ये पेडागोगी वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। पार्ट 3 में पूरे 5 अलग अलग सेक्शन में पेडागोगी है, और टोटल 60 मार्क्स की पेडागोगी है। पेडागोगी का पोर्शन काफी बल्कि पोर्शन है, लेकिन आपको परेशानी इसलिए नहीं होनी है कि जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट हो या बीएड हो, जिसने भी कुछ भी कर रखा है, उसमें सबने पेडागोगी के सेक्शन पढ़े हुए होंगे। अभी जैसे मैं सिर्फ आप देख सकते हैं, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार सिलेबस को देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ये सब पेडागोगी के टॉपिक हैं। टीचिंग लर्निंग को ये रहा, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्नर, पूरा डिटेल में मैंने बुलेट्स में यहाँ बनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्रिएटिव कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये भी पेडागोगी का है। और ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ये ज्यादातर सब जगह नहीं मिलता है, कई जगह सीटेट के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एनबीएस ने इसको अलग से जोड़ा है इस बार। और इसके बाद ई सेक्शन में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी पेडागोगी का ही सेक्शन है। ये सब 60 मार्क्स में आएंगे। इसके बाद पार्ट 4 है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जो मैंने पहले बताया था कि 80 मार्क्स का है। तो पेडागोगी और ऊपर के 3 पार्ट को मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, और 100 मार्क्स प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसका मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, 80 मार्क्स इसके हो जाएंगे। तो 180 मार्क्स का आपका ये रिटन एग्जाम हो जाएगा। ये इसका अपन ने डिटेल में करा है सिलेबस को, पहले पैटर्न देखा है फिर डिटेल सिलेबस देखा है। ये वही है जो मैं बता चुकूंगा आपको कि 60 मार्क्स की इस बार क्या है, कॉम्पिटेंसी वाला जोड़ा है इस बार। और ये रेशियो वही 70-30 का जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसी तरह से अब हम देखते हैं टीजीटी का, जो टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी का क्या एग्जाम पैटर्न है वो इस स्लाइड में बता रहे हैं हम। तो ये वाला सेम रहेगा सेक्शन 20 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगी, ये सेम बिल्कुल पीआरटी की तरह। ये वाला सेक्शन भी बिल्कुल सेम रहेगा, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, 5 मार्क्स यानी 5 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स कंप्यूटर लिटरेसी के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिर पेडागोगी का सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम पीआरटी में देखते थे कि 60 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाने थे पीआरटी में, यहाँ पे थोड़ा कम किया है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे पेडागोगी के अंदर। ये जैसे ये टॉपिक्स वही रहेंगे लेकिन यहाँ पे कम किया गया है। और पार्ट 4 में है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, पीआरटी के लिए 80 मार्क्स था लेकिन यहाँ पे 100 मार्क्स है, लेकिन टोटल जो होगा रिटन एग्जाम वो तीनों में सेम ही रहेगा, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो। यहाँ पे ये वाला सेक्शन 80 मार्क्स का हो गया 3 पार्ट का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 4th पार्ट में 100 मार्क्स हो गए, तो फिर टोटल आपका एग्जाम हो गया 180 मार्क्स का। और उसके बाद इसमें भी सेम उसी तरह से पीआरटी की तरह से 60 मार्क्स की आपकी कॉम्पिटेंसी वाला टेस्ट होगा, जिसमें 30 मार्क्स की डेमो क्लास और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। सेम रहेगा उसी तरह से 30 और 70 और 30 का रेशियो रहेगा। इवन इसमें भी जो 30 मार्क्स का है, इसमें भी बेटे डिसाइड है
ये नहीं कि आपने मान लिया डेमो टीचिंग में अच्छा स्कोर कर दिया और इंटरव्यू में कम खराब परफॉर्म करा है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करा है, डेमो टीचिंग में खराब परफॉर्म किया है, लेकिन उनका वेटेज भी जो 30 के अंदर भी जो वेटेज है वो भी दोनों का बराबर वेटेज है, 15% का वेटेज है। जैसे 30% है ना वेटेज, तो उसके फिर अंदर भी दोनों का बराबर वेटेज रहेगा। और आगे के वीडियो में इसका फिर डिटेल में सिलेबस है वही सेम, ये ऊपर के 3 सेक्शन बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, ये टीजीटी के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा। आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये पेडागोगी के सेक्शंस हैं, ये 40 मार्क्स के हैं, वहां पे 60 मार्क्स का था। अगली स्लाइड में आप देखें, ये पूरा मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बार बार पढ़ने के लिए, सिलेबस को रीड करने के लिए। और ये भी पेडागोगी का सेक्शन है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 6 मार्क्स की रहेगी और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3 मार्क्स का रहेगा। ये पेडागोगी, इस तरह से पेडागोगी का सेक्शन 40 मार्क्स का हो जाएगा और ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये भी आपका 180 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो जाएगा। ये सेम वही है, 60 मार्क्स का है आपका और 70-30 का रेशियो रहेगा। इसी तरह से अब आ जाते हैं पीजीटी के लिए, यानी जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं इस सब की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। एग्जाम पैटर्न वही है, तीनों के लिए 180 मार्क्स हैं, 180 क्वेश्चन रहेंगे। शुरुआती सेक्शन बिल्कुल पार्ट सेम रहेगा, 20 मार्क्स है, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और रीजनिंग के भी रहेंगे 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी ये पेडागोगी वाला जो सेक्शन है, इसके 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 80 मार्क्स हो जाएंगे पार्ट 3 के। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में फिर से 100 मार्क्स का रहेगा, जिस तरह से टीजीटी में था, सेम रहेगा। अब इसका डिटेल ये वाला देख सकती हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही है, ये बिल्कुल सेम है, तीनों में बिल्कुल सेम रहेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेशियो सेम चलेगा और कॉम्पिटेंसी वाला तीनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। इसका डिटेल में भी वही सेम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, जैसे मैंने पहले ही बताया, पैसेज रहेगा, यहाँ पे वोकेबलरी रहेगा, यहाँ पे ग्रामर रहेगा। और ये पेडागोगी के भी वही सेक्शन है, सेक्शन बी। इसके बाद ये वाला भी उसी का सेक्शन है। सेक्शन सी में क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एंड एनवायरनमेंट रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आप ध्यान से इधर जरूर देखिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट केबीएस ने बना के दिया है, तो आपको ये थोड़ा मदद मिल जाएगी कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आना है, उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी भी करेंगे। ये आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। जैसे आपको पता है इससे 2 क्वेश्चन ही आने इतने पूरे टॉपिक से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक है या गाइडिंग प्रिंसिपल्स का है, ये वैसे सारे पेडागोगी के सेक्शंस हैं, तो आपको पता लग जाएगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का तो हमें पता ही है कि 100 मार्क्स आने हैं, शुरुआत में भी हमने देखा था। इसका मैं आगे बता दूंगा और डिटेल में। ये बिल्कुल सेम रहेगा, 70-30 का रेशियो, ये अपन को याद ही रखना है हमें बिल्कुल। ये फाइनल मेरिट लिस्ट, ये परफॉर्मेंस, रिटन एग्जाम, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी दोनों का मिला के बनेगा। ये बार बार बताया हुआ अलग से नोट करके कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों के परफॉर्मेंस को मिलाकर बनेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं या इंटरव्यू में आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। और दोनों का रेशियो बताया ही मैंने कि 70 और 30 का रेशियो रहेगा। हाँ, ये जो मैं बार बार कह रहा था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो पीआरटी का हमने शुरू में देखा था कि जो 80 मार्क्स का जो था सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो फिर से कैसे डिवाइड किया गया। तो इसमें भी 4 सेक्शन है। सबसे पहले इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश के अंदर आप देखिए, ग्रामर के अंदर जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हम लोग ने शुरुआत में ही पढ़े। स्कूल टाइम में भी हम लोग ने जो ग्रामर पढ़ी हुई है वही आनी है। कहाँ हैज, हैव, टेंस का फॉर्म कौन सा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इसके लिए आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा, और बुक नहीं तो मैं खुद इसके लिए अपने वीडियो डालूंगा चैनल पे। आप लगातार मेरे चैनल देखते रहिए। हर एक टॉपिक के लिए मैं इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग डालूंगा वीडियो। आर्टिकल्स हो गए, दीज, दोज, डिटर्मिनर्स हो गए, क्वेश्चन वर्ड हो गया, पंक्चुएशन हो गया, जैसे ये कॉमा लगाना, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, और पजेसिव एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, ये सब हम इंग्लिश में
पढ़ाएंगे आगे की क्लासेस में भी पढ़ा देंगे। इसी तरह से हिंदी में भी सेम रहेगा, इंग्लिश का ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। व्याकरण में आपकी संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम और ये पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग की पहचान। बहुत आसान टॉपिक हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वचन का प्रयोग हो गया, काल, कारक चिन्हों का पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का उपयोग। ठीक है, इसी तरह से आगे मैथमेटिक्स, ये इस तरह के 4 सेक्शन हैं। हिंदी का जो आपका सेक्शन है, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स में आप देखिए ज्योमेट्री में शेप्स हो गया, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स में डेवलपमेंट अ सेंस ऑफ नंबर, ये क्या लिखा है, नंबरनेस और काउंटिंग, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग और किस तरह के पैटर्न्स दिए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, यही सब रहेगा। उसके बाद ये 4th सेक्शन रहेगा, इसके भी 20 मार्क्स रहेंगे। ये EVS का है जो इन्वायरमेंट साइंस है। इन्वायरमेंट साइंस में जैसे लिखा हुआ है फैमिली और फ्रेंड्स, तो कैसे हमारी सराउंडिंग में फैमिली प्लानिंग हो गया, फैमिली किस तरह से, कैसे परिवार रहते हैं, कैसे उनका पीयर ग्रुप रहता है, कैसे पारिवारिक संबंध है, इस सब के बारे में मतलब ऐसे थ्योरेटिकल सवाल ही रहेंगे। इसमें कोई किसी तरह की साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। फूड के बारे में कैसे फूड खाया जाता है, कहाँ कौन खाना खाता है, कैसे हाइजीन का ध्यान रखें, कैसे न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, ये सब रहेगा। इसी तरह से शेल्टर का मतलब आवास, कहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे सिटी, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में रहते हैं। वाटर के अंदर, वाटर का आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पूछ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण पूछ सकते हैं। इस तरह का ट्रेवल में ये रहेगा, जैसे यातायात संसाधन हो गए, यातायात के साधन हो गए, जो भी सुविधाएं दे सकते हैं उस सब के बारे में पूछ सकते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम जो चीजें बनाते हैं या जो चीजें करते हैं जो आम जीवन में, उसके बारे से रिलेटेड सवाल रहेंगे। बहुत आसानी रहेगा, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। इसी तरह से TGT के अंदर भी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें लिखी थी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब TGT तो हमें जैसे पता ही है कि जो बैचलर डिग्री में हमने जो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट लिए हैं, उन्हीं के हिसाब से इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस भी डिजाइन किया है। जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ये वही सब्जेक्ट है जो जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है। बैचलर डिग्री में आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, उसी हिसाब से ये इनमें से देखिए, जैसे मैंने साइंस का डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस के अलावा। तो अगर आप लोग कहेंगे कि मैथमेटिक्स का या किसी और सब्जेक्ट का भी आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए, तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, अगला वीडियो में उसी पे बना दूंगा। अभी मैं सिर्फ साइंस का डिटेल में बता रहा हूँ सिलेबस। तो साइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 6 से लेके 10th तक का जो भी NCERT का, CBSE का जो भी आपने बुक पढ़ रखा हो, उसी लेवल के सवाल रहेंगे। जैसे मैटर और नेचर एंड बिहेवियर, ये वाला केमिस्ट्री का पोर्शन जो रहता है हमारी साइंस की बुक में, जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो जो साइंस की बुक रहती है उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा वो इसमें आएगा, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। इसी तरह से नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रहते हैं, ये रहेगा। उसके बाद ये पार्टिकल नेचर, ये भी केमिस्ट्री का पोर्शन है। एटॉमिक, एटम्स, मॉलिक्यूलर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये भी केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिस्ट्री का रहेगा। एसिड, बेस, सॉल्ट, ये भी केमिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, ये सेल, ये वाला बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा। जो भी साइंस का हमारी बुक रहती है उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का सेक्शन रहता है ना, तो ये बायोलॉजी का सेक्शन रहने वाला है। बायोलॉजी में सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अलावा टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस में ये रहेगा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी बायो का पार्ट है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ते हैं, ये भी बायो में अंदर रहेगा। हेरिडिटरी और
एवोल्यूशन, हेरिडिटी और एवोल्यूशन भी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवोल्यूशन, ये भी आपका इसके अंदर रहेगा। इसके बाद ये लास्ट का सेक्शन है, ये साइंस में आपका फिजिक्स का पार्ट है। मोशन, फोर्स और न्यूटन्स के लॉ हैं, जो तीनों लॉ हैं न्यूटन्स के। ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। ये वैसे तो इनके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक के अंदर भी सारे टॉपिक्स कवर होंगे, वरना मैं वीडियो भी डालूंगा एक एक टॉपिक का। मैं साइंस के अंदर ही केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, इन टॉपिक्स को लेकर ही मैं वीडियो कवर कर दूंगा। इफेक्ट ऑफ करंट्स काफी लंबा सिलेबस है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इससे 100 क्वेश्चन बनने हैं टीजीटी के अंदर, पीटीटी के अंदर, उनके अंदर 100 सवाल बनाने हैं टॉपिक से, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस इसका लंबा सिलेबस है। फूड प्रोडक्शन हो गया, ये इसके अंदर क्या रहेगा, प्लांट एनिमल्स की ब्रीडिंग रहेगी, सिलेक्शन ऑफ फूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन करना, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, जो भी उर्वरक रहते हैं उनका यूज करना, प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट, जो खरपतवार लग जाती है या बीमारियां लग जाती हैं, ये एक तरह से इन्वायरमेंट का पोषण हो जाएगा, एग्रीकल्चर टाइप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और नेचुरल फिनोमेना यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई कार्व्ड सरफेस, इमेजेस फाउंड बाई स्फेरिकल, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही पार्ट रहेगा। इसके बाद इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट की क्या प्रॉब्लम है, ओजोन का कैसे क्षरण हो रहा है, डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, कैसे अपन जो वेस्ट हो रहा है उस प्रोडक्शन का सॉल्यूशन क्या है और उसके समाधान बता सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का है। तो ये वाला साइंस वाला मैंने डिटेल में बता दिया है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर लगे आपको कि और भी सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो मैं आगे के वीडियो में बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे या मेरे कमेंट में लिखेंगे तो मैं जरूर आगे की वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।